हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आमे विश्वनाथ करंक प्रबंध इतिहास एही प्रबंधर चतुर्थ भाग आलोचना करिबा। पूर्वरु आमे तीनोटी भाग आलोचना करि सारिछे। जो माने सही वीडियो गुडी को देखि नांती देखि दियंतु, जहा फल कि आज आलोचना आपण मानको बुझिबा पई सहज हेबो। पूर्वरु आमे आलोचना करिथिले सभ्यता समाजर विकास रे इतिहास तार गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। इतिहास केवल राजा राजपुरुष प्रशासनर विवरणी नुहे, यह हेउछि जातिर साधारण जीवन, सांस्कृतिक नृतात्विक परंपरा ए इतिहास रु जना पड़ी थाए। ए संपर्क रे आमे आलोचना करुथिले, सेथिपाई इतिहास हेउछि द्वितीय शिक्षक ए कथा मध्य आमे आलोचना करिछे। वर्तमान एही ठारो आलोचना करिबा। आउ एक भाव देखिले मध्य इतिहास आंभ मानक निकटरे परम आदरर वस्तु बोली बोध हेबो। आंभे माने वर्तमान जहा भोग करूछु ताहारी कर्ता आंभे माने नहु। गोटी आख्यायिका अछि, प्राचीन काल रे गोटी महात्मा स्वर्गरु अग्नि आहरण करिथिबा जोगु तांको दुसह क्लेश भोग करिबा को होइथिला। एहीपरि प्रत्येक प्रयोजनीय वस्तु लाभ करिबा पई केते महापुरुषंकु केते भीषण कष्ट और यातना भोग करिबा को हेउछि, ताहा कल्पना कले काहार हृदय स्तंभित न हेबो। कोन कहा जायछि ना, आमे जदि आउ गोटे भाबरे देखिबा ताहले इतिहास हेउछि आंभ मानक निकटरे परम आदरर वस्तु। परम कहिले चरम बा आद्य, आदरर वस्तु, आदरर स्नेहर वस्तु। इतिहास हेउछि हमर द्वितीय शिक्षक, से हमको बहुत किछि शिक्षा देउछि। पुणी इतिहास हेउछि समस्तंकर प्रथम बा सम्मानर वस्तु बोली कहा जायछि। आमे माने वर्तमान जहाँ समस्त भोग करुछे उपभोग करुछे, से समस्तर कर्ता से समस्तर कार्यकारक आंभे माने नहु बोली, आंभे माने नुहे बोली प्राबंधिक सूचना देइछन्ति। गोटी आख्यायिका अछि, आख्यायिकार अर्थ हेउछि उपाख्यान बा वृत्तांत। गोटे उपाख्यानटी रहिछि बा गोटे गल्प रहिछि जे प्राचीन काल रे कोनोसी महात्मा, गोटे महात्मा कोन करथिले ना महापुरुष, महात्मा कहले महापुरुष जे कि स्वर्गरु अग्नि को संग्रह करिथिले। आहरणर अर्थ हेउछि संग्रह। जने महापुरुष गोटे कथा रहिछि जे प्राचीन काल रे जने महात्मा कोन करले ना स्वर्गरु अग्नि को आहरण करिथिले। आहरण कहले संग्रह करिथिबा जोगु से बहुत दुसह क्लेश भोग करिबा को तांको होइथिला। दुसहर अर्थ हेउछि असह्य, क्लेशर अर्थ हेउछि दुख बा कष्ट। जेतबेले से महात्मा जेतबेले स्वर्गरु अग्नि को से कोन करथिले संग्रह करथिले, से समय रे तांको असह्य दुख बा क्लेश भोग करिबा को पड़िथिला। एही परि भाबरे प्रत्येक उपयोगी वस्तु, एठारे केउ कथा कह जिछ अग्नि, अग्नि हमर उपयोगी वस्तु। एही परि भाबरे सेथिपाई प्राबंधिक दर्शाइछन्ति जे एही परि भाबरे प्रत्येक प्रयोजनीय वस्तु लाभ करिबा पई, प्रत्येक प्रयोजनीय कहिले उपयोगी, प्रत्येक जे कोनोसी उपयोगी वस्तु हेइथा ना काहे ताकू जेतबेले आमे लाभ करिबा ताकू विभिन्न बहु महापुरुष मानकू केते भीषण कष्ट केते जंत्रणा सहिबा पई पड़िथिबो। से कथा आमे जदि कल्पना करिबा ताहाले आम हृदय कंपित होई जिवो, आम हृदय जड़ीभूत होई जिवो। स्तंभित कथा कह जाय जड़ीभूत बा स्तब्ध होई जिवो। आंभे माने जे नित्य नित्य अगण्य सुखसेव्य वस्तु संभोग करी प्राण मन परितृप्त करूछु, से समस्त पदार्थर मूल केउठारे ताहा कि थरे भाबी थाओ। आमे जेते समस्त पदार्थ को व्यवहार करूछे, आमे उपभोग करूछे, अगण्य कहिले नगण्य तुच्छ। आम जीवन रे गोटे छोट वस्तु ठार आरंभ करी विशाल जहाँ समस्त आमे नित्यदिन व्यवहार करूछे, जहाँ समस्त आमे उपभोग करूछे, से समस्त को आमे केबे कोन करूछे परितृप्त करूछे। परितृप्तर अर्थ हेउछि संतुष्ट। प्राण मन परितृप्त करूछु, से समस्त पदार्थर मूल केउठारे किपरि भाबरे
आमे से पदार्थ संपर्क रे माने भाविछे ए जो पदार्थ को आमे उपभोग करुछे व्यवहार करुछे तार मूल केउठारे से किपरि भाबरे से पदार्थटी ए धरापृष्ठ को आसीछि किपरि भाबरे तार उद्भव घटिछि आमे से विषय रे केबे चिंता करि न थाउ। ए प्रश्न प्राबंधिक पचारिछन्ति जे प्राथमिक मनुष्य अरण्य रे शीत ग्रीष्म वर्षा रे असह्य क्लेश सह्य करी अपोक मांस फलमूल आहार करी कालातिपात करुथिला। आज आंभे माने चव्य चोष्य लेह पेय चतुर्विध रसरे रसना तृप्त करुअछु। सुंदर सुसज्जित बासगृह निर्माण करी परमानंदरे निरापदरे बास करुअछु। नाना जंत्रर साहाय्य अति सहजरे विविध प्रयोजन साधन करुअछु। यार मूल केउठारे कहा जायछि जे प्राथमिक अवस्था मनुष्य एहीपरि भावरे तो घरे रहु नथिला सेतबेले से अरण्य रे बास करुथिला। शीत ग्रीष्म वर्षार जो असह्य जंत्रणा से असह्य दुख सह्य करी मनीष कौन करुथिला सेतबेले कालातिपात करुथिला। अपोक मांस खाउथिला। अपोक मांस कहिले दर सिझा मांस फलमूल आहार करुथिला। वर्तमान आमे जे परि भाबरे बसति स्थापन करी रहिछे पूर्वरु प्राथमिक मनुष्य सेही परि भाबरे से रहु नथिला। सेथिपाई प्रथम अवस्था मनुष्य कौन करथिला विभिन्न प्रकार असह्य जंत्रणा शीत दाउरू ग्रीष्म खरा दाउरू वर्षा दाउरू एपरि भाबरे विभिन्न दुख कष्ट सहिकी दर सिझा मांस खाउथिला फलमूल खाउथिला एहीपरि भाबरे से कालातिपात करुथिला। आज किंतु आंभे माने कौन करुछे चव्य चोबाई खाइबा योग्य खाद्य चोष्य चोष्य कहले शोषण योग्य लेह्य लेह्यर अर्थ होची चाटी खाइबा योग्य पेयर अर्थ होची पान योग्य बा पेय। ए चतुर्विध रसरे रसना को आमे तृप्त करुछे। रसना कहिले जिह्वा आमे माने कौन करुछे ए जो चतुर्विध रसरे निजर जिह्वा को आमे कौन करुछे ना संतुष्ट करुछे। तृप्त कहिले संतुष्ट करुछे। सुंदर सुसज्जित बासगृह निर्माण करी मध्य आमे सेठारे बहु आनंद रे रहुचे एवं निरापद रे मध्य रहुचे। प्राथमिक अवस्था मनुष्य जेपरि भाबरे रहुतिला आमे तो सेपरि भाबरे रहुने ना आमे बहु और अधिक आनंद रे एवं निरापद रे बास करुछे। नाना जंत्रर साहाय्य रे अति सहजरे विविध प्रयोजन प्रयोजन कहिले व्यवहार बा प्रयोग आमे विभिन्न जंत्रपातिर मध्य प्रयोग करुछे। जेपरि भाबरे आम कार्य आहुरी अधिक खूब शीघ्र से कार्यटी समापन हो जिबा हमको बेसी किछि कष्ट करिवा पई पड़िबो नाही। यार मूल केउठारे आमे केबे चिंता करिछे आमे जेते सब कार्य जंत्रपातिर व्यवहार करुछे जेपरि भाबरे बसति स्थापन करिकि आनंद रे रहुछे केबे आमे चिंता करिछे तार मूल केउठारे थिला किपरि भाबरे प्राचीन जुगरे से मानव माने रहुथिले कि किपरि भाबरे से माने धीरे धीरे जो सभ्य आड़ को गति करिसेंती जो प्राथमिक अवस्था कथा आमे केबे चिंता करिछे तार केउठारे मूल थिला बोली कि मूल कहिले आरंभ बा आद्य। एको आड़े घोर तमसाच्छन्न साहित्य विवर्जित धर्मशून्य नीतिशून्य पशुभाव अन्य आड़े वर्तमान समयर काव्य नाटक इतिहास विज्ञान दर्शन धर्मशास्त्र कौन कह ना गोटे आड़े रही तमसाच्छन्न। तमसाच्छन्नर अर्थ होउची अंधकारमय। तमसार अर्थ अंधकार तमसाच्छन्न कहले अंधकारमय। गोटे पटे रही अंधकारमय साहित्य विवर्जित विवर्जित कहले परित्यक्त साहित्य को परित्यक्त करा जायछि जोठारे धर्म नाही नीति नाही पशु परि आचरण करुछंती। आउ गोटे पटे कौन रही ना वर्तमान समयर काव्य नाटक इतिहास विज्ञान दर्शन धर्मशास्त्र सबु किछि रही। अन्य पटे अंधकार रही जो थे कि साहित्य नाही धर्म नाही नीति नाही विज्ञान नाही आउ मनुष्य पशु परि आचरण करुछि। एक आड़े आदिम मनुष्यर काल्पनिक भूत प्रेत पूजा अपर आड़े सच्चिदानंद विग्रह अनंत ब्रह्मांडपति उपासना। पुणी कहुई गोटे आड़े मनुष्य आदिम मनुष्य कौन करुच्ची काल्पनिक बा कल्पित बा आरोपित
काल्पनिक जहाँ कहते मिथ्या बोली मिथ्या भूत प्रेत को से पूजा करुचे। आउ गोटे आड़े कौन हो अपर आड़े जो माने कि वर्तमान समय काव्य नाटक इतिहास ये जो माने रही से माने कौन करुछंती ना सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद कहले परमात्मा विग्रहर अर्थ होउछि देवमूर्ति एमाने परमात्मांकर देवमूर्ति अनंत ब्रह्मांडपति अनंत जार शेष नाही ब्रह्मांडपति ब्रह्मांड समग्र संसार जे सृष्टिकर्ता से मानकर उपासना करुचे से मानक प्रार्थना करुचे आराधना करुचे। भाभी देख केते जुग जुगांतर कठोर तपस्या द्वारा प्राचीन पुरुष माने आंभ मानक पई एही अमूल्य रत्नराशि संचय कर जाइछन्ति। इतिहास रे जदि किछि मात्रार शिक्षार विषय न थाए तथापि जो अतीत आंभ मानक एते रत्न प्रदान करिअछि एवं जो महिमान्वित पुरुष माने आंभ मानक पई देहपात कर जाइछन्ति सेमानक संबंध रे केवल किंचित ज्ञान लाभ करबा ही आंभ मानकर सुख लाभर यथेष्ट कारण। एठारे प्रावातिक कहिचन्ति जुग जुग धरी तपस्या करिके प्राचीन जो पुरुष माने प्राचीन काल रे मानव माने कौन करछन्ते जुग जुग कठोर तपस्या करिबा द्वारा ही एहिपरि अमूल्य रत्न राशि को से माने संचय कर जाइछन्ति भविष्यतर पीढ़ी पाई से माने संचय कर जाइछन्ति। इतिहास रे जदि किछि भी विषय हमकु शिक्षा करिबार न थाए तथापि कौन कह जाइछि ना जे अतीतर रत्न महिमान्वित पुरुष माने से मान जो कठोर तपस्या द्वारा जो रत्न को संचित करिछन्ति से रत्न ही आंभ मानकर ज्ञान लाभ करिवो आमको से होछि सुख प्रदान करिवो किंचितर अर्थ होछि किछि मात्रा रे ज्ञान लाभ कराइबो एवं आंभ मानकर सुख लाभर कारण हेबो एई हमर अतीत। आउ गोटे कथा जे ए समस्त चिंता कले किए संसार रे एक मुहूर्त आमोदरे बा आलस्य रे कटाई पारे। अतीतर संतान भविष्यतर पिता रूपे दंडायमान पुत्र पाई केवल पैतृक संपत्ति रखी जीवा पितार कर्तव्य नुहे पैतृक धनराशि संगे सौपार्जित संपत्ति जोग करबा ही सुसंतान और सुपितार कार्य ताहा न कले पिता और पुत्र उभयंकर प्रति कर्तव्य लंघन जनित अपराध भागी हेबाकू पड़े। विधातांक कौशल विचित्र जे एही कर्तव्य पालनर सुख अपर्याप्त कार्य कर सुखी हुआ यह ही विधि और आदेश एथिरे प्रश्न नहीं बा उत्तर नहीं। कौन एठारे प्राबंधिक कहिचंती ना आउ गोटे कथा कहिचंती जे आमे समस्ते चिंता कले ए संसार रे एक मुहूर्त कहले एक क्षण आमोदरे आमोद अर्थ होउची आह्लाद बा हर्ष बा आलस्य रे अलसपण रे कटाई पारे। आमे जदि गोटे कथा चिंता करिबा ताहले संसार रे आमे गोटे क्षण को आनंद रे कटाउछे नहले अलसपण रे कटाउछे। अतीतर जो संतान माने थिले से भविष्यतर पिता रूपे दंडाय माने पिता जेपरि भावरे पैतृक संपत्ति रखी जाई थांती पुत्र पाई सेही परि भावरे अतीतर संतान जे कि भविष्यत पाई दंडायमान होइछन्ति। पुत्र पाई केवल पैतृक संपत्ति रखी जीवा पितार कर्तव्य नुहे पुणी प्राबंधिक दर्शाइछन्ति जे पैतृक धनराशि संगे कौन रहितबो ना सौपार्जित संपत्ति जोग करबा होछि कोन सुसंतान और सुपितार कार्य। अतीत आमको सही परि भावरे जेपरि भावरे पैतृक धनराशि सहित सौपार्जित संपत्ति जोग करबा सुसंतान सुपितार कार्य इतिहास बा अतीत मध्य भविष्यत पई सही परि भावरे से कौन करुछि पिता रूपे दंडायमान होछि। यह न करबा द्वारा पिता और पुत्र उभयंकर प्रति जे एक कर्तव्य पालनर सुख अपार कौन कह जाइछि सॉरी कर्तव्य लंघन जनित अपराध भागी हेबाकू पड़े। जदि पैतृक धनराशि सहित सौपार्जित संपत्ति को जोग न करा जाए ताहले कौन हेबो पिता और पुत्र उभयंक प्रति कर्तव्य को उल्लंघन करिथिबा जनित अपराध सेमानंकु भोग करिबा पई पड़िथाए। सेमाने अपराधी
कहीं से तांको कर्तव्य को उल्लंघन करिसेंती, कर्तव्यर अवमानना करिसेंती। विधातांकर कौशल होउची विचित्र, से सृष्टि करिसेंती विचित्र कहीं ए कर्तव्य पालनर सुख होउची अपर्याप्त। जो कर्तव्य रही जार जो कर्तव्य रही से कर्तव्य को पालन करिबार सुख ताहा होउची सबुठारु बड़ सुख। से सुखर अपर्याप्त। कार्य कर सुखी हुओ, सेथिपाई कुहा जाइछि जे कार्य कर सुखी हुओ। आलस्य रे केबे मनुष्य सुखी हुए नाही। कार्य कर सुखी हुओ, एहा ही विधि, यह सृष्टि करिसेंती विधाता, यह ही होउची विधि एवं यह मध्य होउची आदेश। एथिरे कौनसी प्रश्न नाही कि कौनसी उत्तर नाही बोली प्राबंधिक मध्य अति स्पष्ट भाव में सूचना प्रदान करिसेंती। आमे आलोचना कौन कले ना प्राबंधिक इतिहासर जो अतीतर अंधकारमय जोठारे साहित्य नथिला, धर्म नथिला, नीति नथिला, पशुभाव आचरण करुथिले मनुष्य माने, से पाखरु आनिकी वर्तमान समयर काव्य, नाटक, इतिहास, धर्मशास्त्र ए समस्त पर्यंत आछंती। ता सहित आदिम मनुष्य कौन करथिला ना भूत प्रेत को पूजा करथिला एवं जुगर परिवर्तन रे अपराडे कौन है परमात्मा को से माने देवमूर्ति को पूजा करिसेंती, प्रार्थना करुछंती। अतीत आम पाई कि बहु अमूल्य रत्न राशि संचय करि जाइछि। से होछि कोन आम पाई एक सुख लाभ, ज्ञान लाभ मध्य। पुत्र पाई पैतृक संपत्ति रखी जिबा पितार कर्तव्य नुहे। आउ कौन कह जाइछि ना पैतृक धनराशि संगे सौपार्जित संपत्ति जोग करबा होछि कोन सुसंतान, सुपितार कार्य। पुणी प्राबंधिक दर्शाइछंती जे विधातांकर कौशल होछि विचित्र, जे कर्तव्य पालन होछि सबुठारु सुख। सेथिपाई कह जाइछि कार्य कर सुखी हुओ। एथिरे तिळे हेले कौनसी प्रश्न नाही बा कौनसी उत्तर नाही। आउ कोन वर्णना रही? इतिहास आंभ मानक आउ गोटे शिक्षा प्रदान करे, ताहा होई इतिहासर सर्वश्रेष्ठ शिक्षा। इतिहास आम मानक आउ गोटे शिक्षा प्रदान करिथे, ताहा कोन ताहा होची सर्वश्रेष्ठ शिक्षा। से केउ शिक्षाटी ना पूर्वे उक्त होईछि सत्य और सार वस्तु जहाँ ताहार कदापि विनाश नाही। पूर्वरु गोटे कथा रही जे सत्य आउ गोटे सार वस्तु कहले जोटा मूल वस्तु हेइथिबो तार केबे हेले भी ध्वंस नाही बा केबे हेले भी पतन नाही। तुमे जानिछो केबे केबे सत्यर पतन नाही बा सत्यर केबे हेले ध्वंस नाही। सेही परि भाबरे मूल वस्तु जोटा से मूल वस्तुर मध्य केबे हेले विनाश मध्य नाही। मानव समाज जे उन्नति लाभ करी अछि सेथिरु से कदापि विच्युत हेबे नाही। समाज अविराम भावरे मंगल आड़कू उन्नति आड़कू अग्रसर हेउछि। प्रभेद एतिकी जे जो विषय रे अयोग्य हेबो से सेथिरु वंचित हेबो। जो जाति अयोग्य हेला ताहार रसातल गति अनिवार्य। ताहार संचित धनराशि, ज्ञान, विज्ञान समस्त योग्यतार जाति हस्तर समर्पित हेबो। प्राचीन रोम बा प्राचीन भारतर पतन हेला सेथिरे समग्र मानव जातिर की क्षति। कौन कह जाइछि प्राबंधिक कौन सूचना देइछंती? सत्य कथा कह जाइछि जे सत्यर कदापि विनाश नाही। मानव समाज जे उन्नति लाभ करिछि सेथिरु से केबे हेले भी विच्युति हेबो नाही। केउथिरु विच्युति हेबो नाही? ए सत्यरु विच्युति हेबो नाही। समाज अविराम भावरे समाज सबुबेल पई धारावाहिक भावरे अविराम कहले धारावाहिक भावरे मंगल आड़कू सबुबेल पई कि उन्नति आड़कू गति करुछि। अग्रसर कहले आगुसार हेउछि केउ कार्य ना मंगल कार्य। किपरि भावरे अधिकरु अधिक उन्नति हेबो एवं समस्तंकर मंगल हेबो सेही परि भावरे ए समाज धारावाहिक भावरे कार्य करुथाय। केवल प्रभेद एतिकी बा केवल कहबाकू गले पार्थक्य एतिकी जे जेउ विषय रे अनुपयुक्त हेबो बा अक्षम हेबो बा अयोग्य हेबो से सेथिरु ही वंचित हेबो। जेउ जाति अयोग्य हेला ताहार रसातल गति अनिवार्य।
एकथा मध्य कुहाଯାଇଛି जे ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହେବ ବା ଅକ୍ଷମ ହେବ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବ ତମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ସେ ବିଷୟଟିକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମକୁ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତର୍ଜମା କଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ବିଷୟର ମୂଳ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ତୁମର ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ହେଲେ କ'ଣ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟଟିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଜାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁ ଜାତିଟି ଅକ୍ଷମ୍ୟ ହେଲା ବା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇଛି ତାହାର ରସାତଳ ଗତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାର ଭୂତଳ ବା ତାର ପତନ, ରସାତଳ ଗତି କହିଲେ ତାର ପତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କେବେ ହେଲେ ସେ ଜାତିଟି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାର ସଞ୍ଚିତ ଧନରାଶି, ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଜାତି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବ। ସେ ଜାତିଟି ଯେତେ ସବୁ ଧନରାଶି ସମ୍ପନ୍ନ ରଖିଛି, ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ବିଜ୍ଞାନ, ସେ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହେବ ଜାତି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବ। ସେ ଜାତିଟି କାହିଁକି ନା ପତନ ଘଟିବ ତାର। କାହିଁକି ସେ ଜାତିର ପତନ ଘଟିଛି? କାହିଁକି ନା ସେ ଜାତିଟି ଅଯୋଗ୍ୟ, ସେ ଜାତିଟି ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ପତନ ହେଲା, ସେଥିରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କି କ୍ଷତି? ରୋମ ବା ଭାରତ ଯାହା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଅଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ନବ ଇଂଲଣ୍ଡ ବା ନବ ଆମେରିକାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ପତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ପତନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେହି ହେଲେ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମାନବ ଜାତିର କି କ୍ଷତି ହେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ରୋମ ବା ଭାରତ ଯାହା ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲା, କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ପତନ ଘଟିଲା ତାକୁ ରୋମ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲା। କିପରି ଭାବରେ ପତନ ନ ହେଉ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ତା ନିଜ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ, ନିଜ ଅନୁପଯୁକ୍ତର ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ, ତିଳେ ମାତ୍ର ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୋ ଜାତିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବା ଅଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ନବ ଇଂଲଣ୍ଡ, ନୂଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ବା ନୂଆ ଆମେରିକାକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ ନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଯେତେବେଳେ ପତନ ଘଟିଥିଲା, ରୋମ ଭାରତ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ, ସେ ପତନ ହିଁ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେପରି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଉଠେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏକ ନୂଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ବା ନୂଆ ଏକ ଆମେରିକାକୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ବିଧାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଦେଖି ସେ କାହାକୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଧାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପନ୍ନ କହିଲେ ଅସମାପ୍ତ। ବିଧାତା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ସବୁବେଳେ ସମାପ୍ତ ରହିଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅସମାପ୍ତ ରହିଛି ବା ଅସମ୍ପନ୍ନ ରହିଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଦେଖି କାହାକୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବିଧାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ମୈତ୍ରୀ, କ୍ଷମା, ସାହସ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ। ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସତ କହେ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ କହିଲେ ବନ୍ଧୁତା, କ୍ଷମା, ସାହସ, ବୀର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୀରତ୍ୱ ବା ସାହସ। ଏ ସମସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇ କେବଳ ଭୋଗ, ବିଳାସ, ଆମୋଦ ଓ ଆଳସ୍ୟରେ ଦିନ କଟାଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମାଜ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରି ନପାରେ କିମ୍ବା ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ରକ୍ଷା କରି ନପାରେ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ହରାଇକି କେବଳ କ'ଣ କରାଯିବ? ଭୋଗ, ବିଳାସ, ଆମୋଦ, ଆଳସ୍ୟରେ ଦିନ କଟାଇଲେ ମଣିଷ କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ନତିକୁ
ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲବ୍ଧ କହିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବା ଉପାର୍ଜିତ। ମଣିଷ ଯଦି ସତ୍ୟ ପଥରେ ରହିଲା, ସାଧୁତା ଆଚରଣ କଲା, ସରଳତା, ବନ୍ଧୁତା ଭାବ, କ୍ଷମା, ସାହସ ରଖିଲା, ତାହେଲେ ତାର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାହିଁକି ନା ବିଧାତା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଦେଖି, ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖି ହିଁ ସେମାନେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନ ରହିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁକି ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦ ଆଳସ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କିପରି ହେବ? ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ତାର ଉନ୍ନତିକୁ ଉପାର୍ଜିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ହାଇଲି ଡେଷ୍ଟିନ୍ଡ ସୋସାଇଟି must be moral, it must run in the groups of the celestial wheels, it must be catholic in aims। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିନପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଇତିହାସ ହେଉଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏ କଥା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସତ୍ୟ। ଯଦି ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ହେବ, ଅନୁଦାର କହିଲେ କୃପଣ ହେବ, ସେ ଜାତି କେବେ ହେଲେ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ରହିଛି, ଉଚ୍ଚତରୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁକି ଉନ୍ନତର ଯେଉଁ ସୋପାନ ରହିଛି, ସେ କେବେ ହେଲେ ସେଇ ଉନ୍ନତର ସୋପାନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆରୋହଣ କରି ନପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଇତିହାସ ଏକ ସାକ୍ଷୀର କର୍ମ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ରହିଛି। ସେ ସମସ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚତର ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ସେଇ ସାକ୍ଷୀର କର୍ମ ବା ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସବୁ ଇତିହାସ କିଛି ନା କିଛି କ'ଣ ରଖିଥାଏ? ଅତୀତକୁ ରଖିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଇତିହାସ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଇତିହାସର କ'ଣ? ସତ୍ୟ ଆଉ ସାରବସ୍ତୁ ବା ମୂଳ ବସ୍ତୁ ଯାହା ରହିଛି ତାର କେବେ ହେଲେ ଧ୍ୱଂସ ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ବିନାଶ ନାହିଁ। ସାଧୁତା, ସରଳତା, କ୍ଷମା, ସାହସ ଯେଉଁମାନେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦ ଆଳସ୍ୟରେ ଦିନ କଟାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇନପାରେ, ଏବଂ ଉପାର୍ଜିତ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନୀତିହୀନ, ଗୋଟିଏ କୃପଣ ଜାତି କେବେ ହେଲେ ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚ ସୋପାନକୁ ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ କର ହେଉଛନ୍ତି ସଚେତନ, ଇତିହାସ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇତିହାସର ଆବଶ୍ୟକତା, ଇତିହାସର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଶେଷ କରିଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।